हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। ये मैथ्स का क्लास है और इसमें बेसिकली मैथ्स एकदम फाउंडेशन से पढ़ाया जाए। ठीक है। और ये परसेंटेज का हमारा तीसरा क्लास है। हम लोगों ने पहले क्लास में परसेंटेज के फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। दूसरे क्लास में हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी मैथ्स के कुछ बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक लाइक परसेंटेज में आज हम लोग देखते हैं कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है। इसके पिछले वाले क्लास में हमने किसी नंबर का परसेंटेज या किसी नंबर में परसेंटेज इंक्रीज या किसी नंबर में परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला जाता है वो देखे थे। आज परसेंटेज निकालने का देखते हैं तरीका और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए। हम्म, देखिए। हाँ, चलो आज हम क्या बोल रहे हैं ना कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज निकालना। आज हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो बताते हैं किसी में। परसेंटेज, हाउ टू फाइंड परसेंटेज। ठीक है। percentage। जैसे लाइक आपने ना 10 का बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, कभी ना कभी 10 का बोर्ड का एग्जाम दिए। तो 10 का बोर्ड का एग्जाम क्या होता है ना, बेसिकली टोटल कितना मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का होता है। 5 सब्जेक्ट होता है, 500 मार्क्स का होता है। 500 मार्क्स में से मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में मान लीजिए आपने 420 मार्क्स लाए सपोज। तो आपको बताना है कि आपने कितना प्रतिशत लाया। ठीक ना। तो कितना परसेंटेज मार्क्स, कितना परसेंटेज आपने लाया। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है यानी जो आपने लाया है, ऑब्टेन मार्क्स ऊपर में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं ना, टोटल मार्क्स, इनटू हम लोग क्या करते हैं, 100 करते हैं। यानी जितना नंबर का एग्जाम हो वो हमेशा नीचे लिखेंगे और जो नंबर आपने लाया है वो ऊपर लिखेंगे इंटू 100। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका एग्जाम तो 500 नंबर का हुआ था, आपने लाया कितना, 420। 420 आप ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितना नंबर में, 500 में। तो टोटल मार्क्स तो आपका 500 है ना, तो 500 आप नीचे लिखेंगे इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से जीरो जीरो कट गया और 5 से ये 420 को कट करेंगे तो 84 बार में 8 पंजे 40 तो 42। 84 यानी आपने कितना प्रतिशत मार्क्स लाया था, 84% मार्क्स लाया। ठीक है। मान लीजिए यही एग्जाम आपका 500 का ना हो के आपको मान लीजिए 700 नंबर का हो। ठीक है ना। 700 नंबर का एग्जाम हुआ, आपने एग्जाम में टोटल कितना मार्क्स लेते आया है, तो मान लीजिए आपने 400 नंबर लाया। ठीक है। 400 नंबर आपने एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया। तो आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत मार्क्स लाया आपने, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं परसेंटेज मार्क्स कितना होता है, प्रतिशत कितना लाया है। तो जो नंबर आपने लाया है वो आप ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय नीचे में टोटल मार्क्स लिखेंगे इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। दो जीरो कट गया, 400 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे। 400 को 7 पचे 35, 5 40, फिर 50, 7 सत्ते 49, एक 50, फिर 7 60, 8 9 10 3 30, 700 का 28 यानी 57.14% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। तो समझ में आया कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। टोटल मार्क्स हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। और पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज से रिलेटेड। जैसे A student got 400 marks out of 500। जैसे ये क्वेश्चन तो हमने किया। एक छात्र ने 500, एक छात्र ने 500 ज्ञात प्रतिशत में से 400 अंक प्राप्त किए। यानी 500 नंबर में से एक छात्र ने कितना नंबर लाया है, 400। तो उसका प्रतिशत निकालना। तो आपको अभी पता है जो नंबर वो लाया वो ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय नीचे में टोटल मार्क्स लिखेंगे इंटू हमने क्या बोला, 100 लिखेंगे। परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पे 100 लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। जीरो जीरो कट गया। अब 5 से 400 को कट करेंगे तो 8 पंजे 40 यानी 80% मार्क्स लाया। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए, अ पर्सन गॉट 300 यानी एक व्यक्ति को 900 में से 300 अंक प्राप्त हुए। 300 अंक प्राप्त हुए तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत लाया, तो कितना नंबर उसने लाया, तो 300 नंबर उसने लाया। टोटल कितना नंबर में से, तो टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं। तो नीचे में हमने क्या लिखेंगे, 900 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से 300 से 900 कट जाएगा 3 बार में
और 100/3, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33% मार्क्स। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब क्या है, महेश का मंथली इनकम, महेश का मासिक आय 20,000 से बढ़ के 24,000 हो जाता है, तो आय में कितना वृद्धि ज्ञात कीजिए, कितना वृद्धि हुआ है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आपका आय पहले 20,000 था, ठीक है ना। 20,000 से आपका कितना हो गया, 24,000 हो गया, ठीक ना। 24,000 हो गया तो आय में कितना वृद्धि हो गया। तो भाई अगर आप देखेंगे 20,000 से 24,000 हो गया तो वृद्धि कितना हो गया, 4,000 हो गया। लेकिन आपको क्या बोला है, महेश का मंथली इनकम 20,000 से 24,000 हो गया तो आय में वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि नहीं प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए बोला जाएगा, ठीक है ना। तो वृद्धि तो 4,000 से हुआ, लेकिन प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में कैसे इंक्रीज हुआ है। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिशत इंक्रीज जब निकालते हैं तो कितना वैल्यू से बढ़ा है, यानी इंक्रीज किया है, कितना वैल्यू से इंक्रीज किया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल या स्टार्टिंग में जो वैल्यू था वो लिखेंगे इंटू 100। ये भी परसेंटेज निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल वैल्यू नहीं ना, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनली उसका पहले इनकम कितना था, 20,000। 20,000 से कितना अब हो गया उसका इनकम, 24,000, तो कितना बढ़ा है दोस्त, 4,000 बढ़ा है। तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 4,000 इंक्रीज हुआ है, जो आपका इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनली कितना था पहले इनकम, पहले यानी इनिशियली या ओरिजिनली, ओरिजिनली कितना था 20,000, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना। यहाँ से 3 0 कैंसिल हो गया, और 4 से ये 20 कितना बार में कट गया, 5 बार में कट गया, 5 से ये 100 20 बार में कट गया, यानी उसका जो इनकम है वो 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज भी निकालते हैं जब आय में बढ़ोतरी या कमी होता है, ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, वस्तु का मूल्य 2,400 रुपया से 3,000 तक बढ़ने पर मूल्य का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आप ही देखिए स्टार्टिंग में कितना था 2,400 रुपया, बाद में कितना हो गया दोस्त, तो आपका 3,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो 2,400 से 3,000 रुपया हो गया तो कितना बढ़ गया, तो भाई आपका 600 रुपया बढ़ गया, किससे, 2,400 से बढ़ा है ना। आपसे पूछेगा कितना प्रतिशत से बढ़ गया, यानी इंक्रीज हो गया। तो हमने क्या बोला, जो वैल्यू बढ़ा है उसको यहाँ पे लिखते हो ऊपर में डिवाइडेड बाय, नीचे में हम क्या लिखते हैं वास्तविक वैल्यू, यानी पहले कितना था 2,400 रुपया था ना दोस्त, तो 2,400 इंटू 100, तो 600 से 2,400 कितना बार में कट गया, 624 4 बार में, और 4 से 100 कितना बार में कट गया 25, यानी कितना प्रतिशत से इंक्रीज हो गया है, 25% से आपका वैल्यू इंक्रीज हो गया। क्लियर, पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सिंपली परसेंटेज निकालने सीखे थे। तीसरा चौथा क्वेश्चन हम लोग कैसे परसेंटेज कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है वो हम लोग देखें। चलो आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया प्राइस ऑफ अ बाइक, यानी पिछले साल 12,000 ने 1,25,000 बाइक की कीमत में 30% की कमी हुई, यानी एक बाइक का प्राइस 1,25,000 था, 30% की कमी आई है, तो बाइक की कीमत अब क्या है ये पूछा गया। तो हमने आपको ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं किए थे। देखिए बाइक का इनिशियल प्राइस कितना है, 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, कमी 30% की कमी आई है। तो हमने क्या बोला था, कमी आई मतलब घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी परसेंटेज डिक्रीज निकालते थे तो 100 में माइनस करके लिखते थे, पिछले क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 70/100, जैसे 0 0 कैंसिल हो गया, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 को 1250 से, 1250 इंटू 70 कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 7×5 = 35, 3 14 3 17 7 1 8, यानी बाइक का प्राइस कितना हो गया 87,500, यानी बाइक का प्राइस घट गया। और आपको याद होगा कि यहाँ पे एक एग्जांपल देके फिर से बताते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था कि मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, अगर आपका पैसा 30% से बढ़ता है तो आप 130/100 लिखेंगे, ठीक है। इसको कट कर देंगे तो तेरह बचे 65, 650 हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास 500 रुपया है, 30% से घटता है, 30% से घटता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 70/100,
100 लिखेंगे। ये परसेंटेज इंक्रीज बताए थे, ये परसेंटेज डिक्रीज बताए थे। 0 कट जाएगा, 7×35 यानी 350 हो जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज बताया था। ये भी वही क्वेश्चन है कि बाइक का प्राइस तो 1,25,000 है, 30% से कम ही हुआ है, यानी परसेंटेज डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होता है तो जो भी वैल्यू रहता है उसमें अगर कमी हुआ तो 100 में माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। ये वही है, ठीक है। देखो एक छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नंबर इंक्रीज करता है 20% से गिव्स टू 40 फाइव नंबर, यानी 20% से किसी संख्या को बढ़ाया जाता है तो 240 हो जाता है। यहाँ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में थोड़ा चेंज हो गया, हम रिपीट कर दे रहे हैं। 20% की विधि से कोई संख्या 240 हो जाती है, 240 हो जाती है, हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो देखिए कोई संख्या तो आपको संख्या नहीं मालूम है, क्वेश्चन का लैंग्वेज तो समझ, तो संख्या मानेंगे एक्स। संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जा रहा है, तो हमने बोला वृद्धि 20% का, तो कैसे लिखते हैं 120/100। संख्या में 20% की वृद्धि करने पे वो संख्या कितना हो जाती है 240, तो इक्वल टू 240 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो 240 होता है इक्वल टू के। तो जब भी कल भी मैंने बताया था, जो x का वैल्यू निकालना है दोस्त, तो जो x के साथ यहाँ पे मल्टीपल और डिवाइड में है इक्वल टू के उधर चला जाता है, और इक्वल टू के उधर जाता है तो जो x के साथ ऊपर में मल्टीपल में है वो नीचे आ जाता है, जो x के साथ नीचे डिवाइड में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल टू के उधर जाने के बाद। तो 12 से 240 कितने बार में कट गया, 20 बार में, तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे 200, ठीक है। एक नंबर को इंक्रीज किया बाय 20%, यानी किसी संख्या को 20% से बढ़ाया गया तो 240 हो गया, तो वो संख्या को x मान लिए। x को 20% से हमने बढ़ाया तो 120/100, तो कितना हो गया 240। क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर को यानी एक संख्या को 24% से कम किया जाता है तो 480 हो जाता है। ये भी वही क्वेश्चन है, कल करवा चुके हैं ये सब, तो आज भी देख लो। तो संख्या कितना है हमको नहीं मालूम है, x है। 24% से कमी किया जाता है यानी डिक्रीज किया जाता है, तो डिक्रीज के केस में हमने बताया था 100 में 24 को माइनस कर देंगे, 100 में 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 76/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 480। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 480, और x के साथ जो मल्टीपल में ऊपर वाला वैल्यू नीचे चला जाता है, और नीचे वाला वैल्यू आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 6 7, 38 बार में 200 हो जाएगा, 240 बार में, फिर 2 से ये कट हो जाएगा 19 बार में, और 2 से ये कट हो जाएगा 120 बार में। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा ना x का 120 और इंटू 100, यानी ऊपर में बच जाएगा 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 19, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 यानी 12 आ जाए डिवाइडेड बाय 19, ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो आपको उतना नहीं देखना, आपको पहला चीज सबसे ज्यादा ध्यान क्या देने वाला बात है कि ये आपको लिखने आ रहा है कि नहीं, ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये एक्स को 24% से डिक्रीज करते हैं तो 76/100 लिखते हैं इक्वल टू 480 होता है, ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। या इसके पिछले वाला क्वेश्चन में ये समझे कि किसी संख्या को 20% से बढ़ाया जाता है तो एक्स इंटू 120/100 इक्वल टू 240, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे एक बाइक था, बाइक का प्राइस 1,25,000 था, उसमें 30% की कमी हो गई, 30% से घट गया प्राइस, तो आप कितना हो गया, तो 30% की कमी होता है तो 70/100 लिखे, कैसे लिखे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पिछले क्लास में, तो आप अगर पिछला क्लास नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पेट्रोल की कीमत में 11.11% से बढ़ जाती है तो वह 120 रुपया हो जाती है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए या लागत ज्ञात कीजिए। तो पेट्रोल का वास्तविक प्राइस मान लेते हैं एक्स है, और 11.11% का वैल्यू कितना होता है, इसको लिखते हैं 11.1/9% भी लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/9, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला था कि एक संख्या x है, पेट्रोल का प्राइस मान लो शुरू में x है, कितना प्रतिशत से बढ़ गया, 1/9 से बढ़ गया। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी बढ़ता है ना तो नीचे वाला वैल्यू को 9 रहने देते हैं,
और बढ़ गया तो नीचे वाला वैल्यू के साथ ऊपर वाला वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इंटू 10/9 इक्वल टू 120 लिख सकते हैं। तो फिर हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम सबको इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो 120, ये 9 है, 9 x के साथ देखो ये डिवाइड में है, यानी नीचे है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाता है, और जो x के साथ मल्टीप्लाई ऊपर में है, ऊपर वाला वैल्यू नीचे में आ जाता है। तो 0 0 कट गया, 12 9 कितना हो गया, 108। यानी पेट्रोल का वास्तविक प्राइस, यानी स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, 108 रुपया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, अगला देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 50,000 रुपया है, पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी से नई आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका आय मान लीजिए अभी 50,000 रुपया है, ठीक है। अब 50,000 रुपया है तो पहले 20% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो कैसे लिखेंगे, तो 120/100 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 10% की कमी आई, 10% की कमी आई तो क्या लिखेंगे, 90/100 लिखेंगे। तो अब पूछ रहा है आपका आय क्या होगा, तो इसको कट कर दो बस, एक सेकेंड सॉरी। 50,000 रुपया तो आपका प्राइस था, 20% की वृद्धि हुई तो हमने क्या बोला था, 120/100 लिखेंगे, और 10% की कमी हुई तो आपने हमने क्या बोला था, 100 में माइनस करेंगे, 90/100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 2 जीरो से भी ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ 5 बच गया, इधर 120 इंटू इधर 90, तो 12 पंचे 60, 9 छक 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54,000 हो गया आपका, यानी अब बाइक का प्राइस कितना हो गया, 54,000 रुपया हो गया। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इंक्रीज डिक्रीज या परसेंटेज बेसिक का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10,000 यानी 1 लाख को पहले तो 12%, फिर 10% से बढ़ाया जाता है, फिर 10% से कम किया जाता है। देखो का वैल्यू कितना है, 1 लाख, 1 2 3 4 5, पहले 12% से फिर 10% से बढ़ाया जाता है। पहले 12% से बढ़ाया जाता है तो 112/100, फिर 10% से बढ़ाया जाता है तो 110/100। देखिए जैसे जैसे बोला वो कीजिए, 12% से बढ़ाया गया 112/100, फिर 10% से बढ़ाया गया तो 110/100। फिर क्या किया गया, 10% की कमी की गई है, फिर आप इसको लिख सकते हैं 90/100। तो बोला अब बाइक का प्राइस, बाइक नहीं है, संख्या क्या हो गई है। तो संख्या पहले 1 लाख था, फिर मैंने एक बार बढ़ाया आपने, फिर बढ़ाया, फिर उसके बाद आप इन्हें एक बार घटाया। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, संख्या कितनी है, ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट गया, फिर ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ से 2 जीरो कट कर दो तो यहाँ 1 जीरो था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 जीरो था वो भी कैंसिल। तो बच क्या गया आपको, ऊपर में 112 इंटू 11 इंटू 9 बच गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से 112 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 9 का 9 1 10, 9 का 9 1 10, 1008 आ गया, इंटू 11 करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 8, 8 8 आ गया, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ पे 1 1, डबल 1 0 डबल 8, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, और एक जीरो देखिए यहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ पे लास्ट में एक जीरो, देखिए 110 था ना, तो हमने यहाँ पे 11 लिया, तो एक जीरो लास्ट में लग जाएगा, ठीक है। तो 1,10,880 रुपया अब क्या हो गया, आपका जो वैल्यू 1 लाख रुपया था, अब 1,10,880 रुपया हो गया। क्लियर। तो चलो आज यहीं पे छोड़ते हैं, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।